हेलो दोस्तों, काकंद एसआर कॉम्पिटिटिव जोन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि एसएससी जीडी क्या होता है और एसएससी जीडी का जो एग्जाम अभी हाल ही में होने वाला है, उसके लिए आपका ये काकंद किस प्रकार से आपसे जुड़ेगा और किस प्रकार के आपके सिलेबस को एक कम समय में कवर कराएगा। तो देखते हैं कि सबसे पहले तो ये जानिए ना कि एसएससी जीडी क्या है और एसएससी जीडी का पैटर्न क्या है, एसएससी जीडी का एग्जाम किस प्रकार से होता है। इसे जानने के लिए आज क्लास की पहला दिन है। इस क्लास के पहले दिन में आप देखेंगे कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में सबसे पहले जो दिया गया है वह रीजनिंग को दिया गया है, जिसे सामान्य बुद्धि और तर्क परीक्षण के रूप में जाना जाता है। रीजनिंग अमूमन तौर पे देखा जाता है कि रीजनिंग का सिलेबस इस प्रकार से होता है कि बच्चा आराम से 20 में 17-16 कर जाता है। जो हमारे अध्यापक आपसे मिलेंगे वह रीजनिंग को उस स्तर पे लेकर जाएंगे कि आप एसएससी जीडी के साथ अन्य परीक्षाओं में भी शानदार रिस्पांस कर पाएंगे। 20 नंबर का एसएससी जीडी में प्रश्न आता है रीजनिंग का और 40 मार्क्स का होता है। कितने का? 40 मार्क्स का। साथ में आता है सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, जिसको जीके, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के रूप में हम और आप जानते हैं। ये भी 20 मार्क्स का ही होता है और ये भी 40 मार्क्स का होता है और 20 क्वेश्चन इसके होते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें वह है प्राथमिक गणित। और ये मैथ्स का जो पोर्शन है एक अलग लेवल का। आप पहले जो मैथ्स आते थे, आज के 2-3 साल पहले जब एसएससी के एग्जाम होते तो बड़े साधारण क्वेश्चन आते थे। अब जो प्रश्न आ रहे हैं उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है। उस स्तर पे जाकर 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स के आएंगे। साथ में हिंदी या इंग्लिश जिसमें आप कंफर्ट हो अपने हिसाब से देखकर आप परीक्षा दे सकते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। अर्थात आपने देखा कि 80 क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन। और 80 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 160 मार्क्स के। 160 मार्क के अर्थात प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। और समय जो दिया गया है वह दिया गया है 1 घंटे का। अर्थात इस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो सेगमेंट निकल के आता है वह आता है समय का ड्यूरेशन। मात्र 1 घंटे में 80 प्रश्नों को करना, वो भी चैलेंजिंग प्रश्नों को करना और वो मैक्सिमम मार्क्स उठाना, ये सबसे बड़ा आपके सामने चैलेंज देखने को मिलेगा। इसी की प्रैक्टिस हमारी संस्था आपके साथ करेगी। टेलीग्राम चैनल से आपसे हम जुड़ेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ेंगे, जिसका लाभ आपको होगा। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे तो आप क्रैश कोर्स में जरूर सम्मिलित हो। देखिए, प्रत्येक अगर क्वेश्चन आप गलत करते हैं, कोई भी प्रश्न गलत करते हैं, तो उस पे 0.5 मार्क्स अर्थात 1/2 अर्थात 1/2 मार्क्स की कमी की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग 1/2 0.50 नेगेटिव मार्किंग दिया गया है। मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव मार्किंग इसमें आपके लिए इफेक्टिव होगी। 160 अंकों के वेटेज में 80 प्रश्न होंगे। अभी आपको इसकी चर्चा की गई है। इसका जो पूछा जाता है कि स्तर क्या होगा, परीक्षा का स्तर, वो 10वीं पास होगा। केवल 10वीं पास, मात्र 10वीं पास आपको होना है, ज्यादा नहीं। और आपने फॉर्म जरूर भरा होगा, नहीं भरे हैं तो फॉर्म भरिए, अभी डेट है उसकी, आप फॉर्म जरूर भरें। लिखित परीक्षा की कुछ समय जो दिया गया है वो 60 मिनट। इसकी भी चर्चा अभी कर दी गई है। 1 घंटा अर्थात 60 मिनट, 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वह आपको जरूर जाननी चाहिए। वह ये है कि प्रश्न पेपर हमारा कैसा होगा। तो प्रश्न पेपर आपका सीबीटी मूड में होगा। किस मूड में? सीबीटी मूड में। सीबीटी मूड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका पेपर होगा। और 60 मिनट का समय, 80 प्रश्न, इन सबको करना कंप्यूटर पे, तो कुछ प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए। जो प्रैक्टिस आप करके जाएंगे, हमारे साथ जुड़िए, बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ आप अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस क्या डिजाइन किया गया है। सिलेबस में वही सिलेबस है जो अमूमन एग्जामों में देखने को मिलते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग इसमें देखने को मिलता है। संख्या पद्धति संख्या पद्धति जो अत्यंत ही आवश्यक है किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से, वह संख्या पद्धति यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। संपूर्ण संख्याओं की गणनाओं को
दशमलव अंश संख्या, मौलिक अंकगणित, प्रतिशतता, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय दूरी, अनुपात समानुपात, समय काम और चाल, इन सभी के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे और इसी प्रकार से सेगमेंट को आपको पढ़ाया भी जाएगा। हमारे गणित के अध्यापक आपके साथ जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे गणित पढ़ना कैसे है। ऐसा तो कहीं नहीं कि एसएससी जीडी की परीक्षा देने जा रहे हैं और बड़े बड़े प्रश्नों को करते जा रहे हैं, छोटे प्रश्न आपने छुआ ही नहीं और प्रश्न वही पूछे गए कि 4 कितना प्रतिशत है, 4 स्वयं में कितना प्रतिशत है। इस प्रकार के प्रश्न अगर आ जाते हैं तो वहां पे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है तो आप प्रश्नों को साधारण तरीके से कर जाएंगे। अगला जो देखने को मिलता है सामान्य अध्ययन, और किसी भी परीक्षा में आज का समय ऐसा है, किसी भी परीक्षा में यदि बदलाव किया जा सकता है, यदि प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का लेवल बढ़ाया जा सकता है तो वह है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आप पाते हैं भारत और उसके पड़ोसी देश, एक आता है खेल, दूसरा है इतिहास, फिर है संस्कृति। तो इतिहास संस्कृति एक ही साथ चलेगा आपका। इतिहास को भी 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इन तीनों इतिहास को कहाँ कितना पढ़ना है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें भी फिजिकल, पॉलिटिकल, इस प्रकार से ज्योग्राफी को पढ़ना होगा। एक होता है इकोनॉमी, आर्थिक दृश्य। आर्थिक दृश्य में केवल इतना जानिएगा कि अर्थव्यवस्था संबंधित जो शब्द है उनको समझ लीजिएगा। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं, इस प्रकार के छोटे मोटे प्रश्नों को वन लाइनर फैक्ट्स के माध्यम से आपको याद करना है। डीप में जाने की आवश्यकता वहां नहीं होती है। पॉलिटी में आपको बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। एक प्रारंभ, पहले जब कोई भी संविधान प्रारंभ होगा तो प्रस्तावना से होगा। प्रस्तावना जानिए, अनुसूची जानिए, भाग जानिए, मौलिक अधिकार जानिए, मौलिक कर्तव्य जानिए, नीति निर्देशक तत्व जानिए और कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं उन्हें ध्यान दीजिए। आपका संविधान समाप्त हो जाएगा। जो वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है और सामान्य विज्ञान है उसके विषय में थोड़ा सा डीप में आपको जानना होगा। अब आता है हिंदी। मेरा मानना है हिंदी बेल्ट के जो छात्र हैं या जिनकी हिंदी बहुत शानदार है या नहीं भी है, वह हिंदी को प्रेफर करें, क्योंकि हिंदी आपको बता दें कि मैक्सिमम मार्क्स आप हिंदी में उठा सकते हैं। 20 आउट ऑफ 20 बड़े आसानी के साथ आप 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हैं। सिलेबस को देख लेते क्या है। तो वर्तनी एक है सबसे पहले, शब्दों का बहुवचन, उसके आगे आप देखेंगे लिंग में परिवर्तन, जो है लिंग परिवर्तन देखेंगे आप, मुहावरा देखेंगे, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, विलोमार्थी देखेंगे जिसे आप विलोम के रूप से जानते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और कहावतें, लोकोक्तियां, इनको जानेंगे। संधि विच्छेद, क्रिया, भाववाचक संज्ञा, रचना और रचयिता के नाम के रूप में आप समझेंगे। एक आता है जिसके विषय में पहले ही चर्चा की गई थी, बुद्धि और तर्क। आपको बता दें बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की आवश्यकता नहीं, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। क्रैश कोर्स के माध्यम से आप जुड़े। आप जो डिस्क्रिप्शन है हमारा उसमें नंबर दिया गया है, उस नंबर पे संपर्क करें, उसके माध्यम से आपको जानकारी होगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़े, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हमें अवगत कराएं। क्रैश कोर्स से जुड़ें, जाने की कैसे चीज़ों को समझना है। यूट्यूब पर फ्री, बिल्कुल फ्री आपको क्लासेस दी जाएंगी और उनसे जुड़कर आप अपने नोट्स तैयार करें। साथ ही साथ नोट्स तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, आप कमेंट के माध्यम से टेलीग्राम पे जुड़कर आप हमें बताएं कि हमें किस चीज़ की नोट्स की आवश्यकता है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक इसमें आता है उपमा, समानांतर और भेद, स्थानिक दृश्यता, स्थानिक उन्मुखीकरण, दृश्य स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, संबंध, पारिवारिक जो संबंध जो ऐसे पूछा जाता है कि फला फोटो उनकी माता जी के बुआ के लड़के कौन है, इस प्रकार के जो संबंध आते हैं उनकी बात चर्चा होगी। अंकगणितीय संख्या श्रृंखला होगी, 4 है, 6 है, 12 है, आगे क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग और गैर मौखिक श्रृंखला की चर्चा की जाएगी। आपने आज के सेगमेंट में जाना कि क्या क्या आवश्यकता है, किस किस चीजों को पढ़ना है। अब जो चीजें पढ़ने की जितनी भी चर्चाएं की गई, अभी आपने इसके पहले एक वीडियो देखा जिसमें आपको बताया गया था विटामिन क्या है, विटामिन
की चीजें जो जो परीक्षा में पूछा जाता है, बड़े साधारण तरीके से मात्र 15 मिनट में आपको विटामिन की पूरी चीजें एक पास रख दी गई। उसी तरह से हम आपको इन सभी सेगमेंट की चीजों को आपके सामने रखेंगे, साधारण तरीके, साधारण लहजे में। आप हमारी संस्था ऑफलाइन के माध्यम से भी चलती है, जो आपके सिद्धार्थ नगर के नौगढ़ में स्थित है। और यहाँ पे काकंद नामक जो ये संस्था है, ये यहाँ पे ऑफलाइन के माध्यम से भी चलेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन हर माध्यम से जुड़कर आप हमें ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ पाए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।